ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ. పోలీస్ వారి అడ్డు పోయి చూసుకోండి. जिनका सारा परिवार देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान देने वाले श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी के परिवार से एक उभरता हुआ युवा सितारा राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा क्रिकेट टूर्नामेंट के मुख्य अतिथि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष हमारे प्रिय अध्यक्ष टीपीसीसी परम आदरणीय ये रेवंत रेड्डी जी का, मैं साथ ही साथ अन्ना मल्लू रवि जी का और सभी भाई रेवंत रेड्डी जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अपने कंधों पर इतनी बड़ी बोझ उठाकर आज तेलंगाना में फिर कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने का प्रयास करने वाले भाई ये रेवंत रेड्डी जी, दिल के मंदिर में फरियाद हम करते हैं, दिल के मंदिर में फरियाद हम करते हैं भाई रेवंत रेड्डी जी और हनुमंत अन्ना, आपको हम बेशुमार प्यार करते हैं। रेवंत रेड्डी गारी महावन कमिटी तरफुना స్వాగత శ్రీచందన కుసుమాంజలులు తెలియచేస్తూ ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తా ఉన్నాను. అలాగే హనుమంతరావు గారికి, మాజీ పిసిసి అధ్యక్షులు, మాజీ రాజ్యసభ సభ్యులు, మాజీ మంత్రివర్యులు హనుమంతన్న గారికి ఉగాది శుభాకాంక్షలు. రోహన్ రెడ్డి గారికి, రోహన్ రెడ్డి जी, नागेश मुदिराज जी का, अमरदीप कुमार का, सादिक पाशा का और एमएलए साहब तमिलनाडु से खेल प्रेमी क्रीड़ा बंधु हासन साहब का मैं अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। अब यहाँ डाइस के सामने से हटिए भाइयों, मार्च पास्ट आएगा, आप डाइस के सामने से हटिए, केवल हमारे मीडिया मित्र रहेंगे, बाकी सब आ जाइए। आपकी बैठने की शामियाना में व्यवस्था की गई है। मंदड़ी अनिल कुमार यादव जी, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मंदड़ी अनिल कुमार यादव जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। सादिक पाशा जी से मैं विनती करता हूं, भाई एमएलए हासन साहब, వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ రాజేందర్ రెడ్డి को बोलो, నరేందర్ రెడ్డి గారు దయచేసి వేదిక పైకి రావాలి. మహేశ్వరం ప్రెసిడెంట్ రమ్మను, చల్లా నరసింహారెడ్డిని, నరసింహారెడ్డి సాబ్, జ్ఞానేశ్వర్ గారు, జ్ఞానేశ్వర్ గౌడ్ గారు, అంబర్పేట్ స్పోర్ట్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు రాములు నాయక్ గారు, మాజీ ఎమ్మెల్సీ रामलू नायक को बोलो, बाकी के लोग देखो भाई, विदाउट कोई आए तो भाई नीचे उतार दे, तो मेरा स्टाइल है वो। जिनका नाम घोषित किया गया है वही मंच पर जाइए प्लीज, मंच की शोभा बढ़ाइए। और ये डाइस के सामने मैं बोल रहा हूँ, जितने सज्जन खड़े हैं आकर बैठ जाइए, वहां पर मार्च पास्ट होगा। मलकाजगिरी प्रेसिडेंट बैठो, కూర్చోమ్మా, శ్రీధర్ కూర్చోమ్మా, బయట రైట్. ఇక దయచేసి బాబు అందరూ అల్లల్లో సీట్లలో కూర్చోవాలి.
మార్చ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. దయచేసి ఓన్లీ మీడియా బాబు, నో బడి కెన్ స్టాండ్ హియర్ ప్లీజ్ బాబు. అటు చెప్తే అర్థమైతే లేదా? అరే సద్గురు అందరం జరుపు పోయి కూర్చోబని, ఇక్కడ కూడా సీట్లు ఉన్నాయి కదా. मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, डाइस के सामने कोई भी मत ठहरिए. मार्च पास होगा, टीमें आएंगी उधर से. కూర్చో రామ్. केवल मीडिया मित्र भी जरा आगे बढ़िए. मीडिया मित्र भी थोड़ा मार्च पास का ख्याल बाबू, करिए. आप अपने स्टैंड जरा आगे ले लीजिए. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ కూడా ఉన్నది చూడు, కూర్చోండి आप जरा सामने से हटो भाई साहब. ప్లీజ్. పోలీస్ వాళ్ళే బాబు. మీ అడ్నా భయ్యా. బాబు మీరు ఇక్కడ రండి. ఓ సిఐ ఎస్ఐ పక్కన తమ్ముడు మీకే చెప్తున్నాను. హలో, ఓ ట్రాఫిక్ వాళ్ళు మీకు అర్థమైంది. ఇక్కడ పక్కన నిలబడి ఉంటారు బాబు, ఎదురుగా నిలబడ్డారు. పోలీస్ సోదరులకు మనవి మైదానంలోకి రానివ్వకండి. మల్లేష్ మార్చ్ పాస్ షురూ కరో. ఓకే, క్లియర్ జై. పృథ్వీరాజ్, लक्ष्मीकांतम, महेंद्र, यहाँ से जरा हटो भाई, यहाँ से हटो भाई, इधर बैठ जाओ ना, कुर्सी आए ना, बैठ जाओ. ये माइक नहीं किसका सामने ठहरे तो अनाउंसमेंट ही कर रहा हूँ ना जी, 1 घंटे भर से. जरा यहाँ पर डाइस के बाजू से हटिए. वो माइक नहीं किसता भाई, वहां से हटो. हेलो, మీరు ఇక్కడ నుంచి జరగండి ప్లీజ్. आप हटो भाई, टीमें आते इधर से. अन्ना ओका निमिषम अन्ना, आप हटो भाई इधर. उधर से टीमें मार्च पास्ट करते हुए आती. कौन सी टीम आ रही दिखना ना भाई. आप हटो. बाबू मार्च पास्ट म्यूजिक వీళ్ళందరినీ జరుపుడు. వీళ్ళను कोई भी मत ठहरिए भाई इधर. राघवेंद्र मिलगा स्लो. अरे बाबू आपको क्या इंग्लिश में बोलना? हटो बोल रहे, टीमें आ रहे उधर से. अन्ना बेल्लू किशन गारू, పవర్ఫుల్ సెక్రటరీ టీపీసీసీ, దయచేసి వేదిక పైకి రావాలి. జంగయ్య యాదవ్ గారు వేదిక పైకి రావాలి. యాదన్న యాదవ్, యాదయ్య యాదవ్ గారు దయచేసి. అరే బాబు సాमने से हटो जरा, చెప్పండి. జయప్రకాష్ గారు వేదిక పైకి రావాలి. हटो भाई, तुम भी जरा बाजू हटो भाई, जरा बाजू हटो, बाजू. भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने भारत सारे देश का भ्रमण किया है. भारत जोड़ो यात्रा क्रिकेट टूर्नामेंट. अरे तमिल वी हनुमंतराव जी खेल प्रेमी क्रीड़ा बंधु, जिन्होंने भारत जोड़ो क्रिकेट कर सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं हमारे तेलंगाना में. ये जो टीम आ रही है सत्य साई स्कूल, जिसके मैनेजमेंट के कर्ता धर्ता है साई किरण गौड़ जी, गड्डम वेंकटेश गौड़ जी, और इस टीम के फिजिकल डायरेक्टर है जीएचएमजी स्पोर्ट्स में कराटे का चैंपियन और मार्च पास्ट का चैंपियन टीम सत्य साई स्कूल. हमारी प्रणामी मंच की ओर से. अरे दादा जरा इनका जरगुंदी भाई, अरे इनको अलग बोलते क्या? जो सबसे आगे टीम आ रही है वो आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी है अमरावती. कृष्णा नदी के तट पर विराजमान भवानी मां कनकदुर्गा और भारत के तिरंगे के रूपकर्ता पिंगली वेंकैया और कई अंग्रेज शासकों को मारकर मौत के घाट उतारने वाले अल्लूरी सीतारामराजू की कर्म भूमि आंध्र प्रदेश. सिडनी ओलंपिक्स में विमेन्स वेट लिफ्टिंग में भारत को मेडल दिलाने वाली करणम मल्लीश्वरी, क्रिकेट के अंबटी रायडू और एमएस के प्रसाद की कर्म भूमि आंध्र प्रदेश. उसके बिल्कुल पीछे जो टीम आ रहा है बिहार. अरे सदगुरु में लगा रहा बिहार, जिसकी राजधानी पटना, ये मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र आज पटना बन चुका है. स्वतंत्र भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद, लोकनायक बाबू जयप्रकाश नारायण और भारतीय क्रिकेट के इतिहास में 4 चांद लगाने वाले कीर्ति आजाद, साबा करीम की कर्मभूमि बिहार. हमारी प्रणामी मंच की ओर से धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए उसके बिल्कुल पीछे सीएफआई के चेयरमैन है वी हनुमंतराव जी, एक्स एमपी राज्यसभा, एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट
गरीब क्रिकेटरों की उज्जवल भविष्य और उनके जीवन में रोशनी डालकर उन्हें भारत के लिए अवसर दिलाने वाले महान नायक हनुमंतराव सीएफआई के चेयरमैन और जे हरुण साहब एक्स एमपी, भूपेंद्र सिंह हुडा एक्स सीएम, अमरजीत कुमार हरियाणा के सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जनरल सीएफआई, शंभुला श्रीकांत गौड़ वर्किंग प्रेसिडेंट। उसके बिल्कुल पीछे राजस्थान, अरे स्लो छोड़ो, उसके बिल्कुल पीछे राजस्थान, हिंदुस्तान के रेगिस्तान का ये राजस्थान अकबर से की गई 35 हमलों को चेतक घोड़े पर सवार होकर अपने भाले की धार से जवाब देने वाले महाबली महाराणा प्रताप की कर्मभूमि और एशियाई खेलों में तीरंदाज में भारत को गोल्ड दिलाने वाले लिम्बाराम की कर्मभूमि, 800 मीटर में गोल्ड दिलाने वाले श्री राम सिंह की पुण्यभूमि, सलीम दुरानी की, हनुमंत सिंह की कर्मभूमि राजस्थान। बिल्कुल पीछे तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। आप सभी जानते हैं सीता अपहरण करता दुष्ट रावण को संवारने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने ईश्वर से प्रार्थना की, वो तब से रामेश्वरम बन चुका है। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में वेंकट राघवन से लेकर आज के रविंद्र अश्विन तक आज के हमारे क्रिकेटरों का बहुत बड़ा योगदान है। तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद, कोटि रतनाल वीराना वीरा तेलंगाना, निजाम सरकार के खिलाफ जल जमीन जंगल की मांग करने वाले, बुलंद आवाज उठाने वाले कोमरम भीम की कर्मभूमि, सीएफआई के चेयरमैन हनुमंतराव और आज के मुख्य अतिथि श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी जी की, मल्लू रवि जी की कर्मभूमि तेलंगाना। उसके बिल्कुल पीछे विदर्भा, ये विशाल महाराष्ट्र में 3 अंग बनाया गया है, एक विदर्भा, एक मराठवाड़ा, एक महाराष्ट्र। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में फास्ट बॉलर उमेश यादव की कर्मभूमि विदर्भा हमारी प्रणामी मंच की ओर से धीमे धीमे जाते हुए हैदराबाद, ये भारत की राजधानी हैदराबाद, सीएफआई के कर्ता धर्ता चेयरमैन वी हनुमंतराव की कर्मभूमि, शंभुला श्रीकांत गौड़ की कर्मभूमि। आज हमारी प्रणामी मंच की ओर से क्रिकेट के इतिहास में वीवीएस लक्ष्मण से लेकर मोहम्मद सिराज तक आज हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाने वाला हमारा हैदराबाद आज प्रणामी मंच की ओर से धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए प्रणाम स्वीकार करते हुए अनुमुला रेवंत रेड्डी जी, भाई वी हनुमंतराव जी, मल्लू रवि जी, मैं अभिनंदन करता हूं। ये राघवेंद्र जी, हाथ उठाइए। राघवेंद्र फिजिकल डायरेक्टर, ये स्कूल ने जीएचएमसी समर कोचिंग में फर्स्ट प्लेस हासिल किया है। मैं साई किरण जी का और वेंकटेश गौड़ जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सत्य साई स्कूल आज के उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ाने वाली स्कूल के विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों का मैं अभिनंदन करता हूं और उगादगी की शुभकामनाएं देता हूं। आपने शानदार मार्च पास्ट की शोभा बढ़ा चुके हैं। अन्ना गड्डम वेंकटेश गौड़ जी का और अन्ना साई किरण जी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आदरणीय रेवंत रेड्डी जी का, वी हनुमंतराव जी का, एमएलए तमिलनाडु भाई हासन जी का और आदि अविनाश जी प्रेसिडेंट है क्रिकेट फेडरेशन ऑफ हैदराबाद के, और सभी गणमान्य अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे बार बार विनती कर रहे, बाजू हट जाइए, आपके बैठने की व्यवस्था है। केवल मीडिया मित्र रहेंगे यहां पर, बाकी सभी बैठ जाइए। मलेश, हाँ ना, अब बंद कर दो। भारत जोड़ो अंडर 19 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट
in this tournament inauguration by our Honorable PCC President Revant Reddy and also Hassan, who is running in Tamil Nadu under 17. Last 15 years, Rajiv Gandhi International Cricket Tournament, guest of honors of sitting on the dais, district presidents and also Amarjeet, Sadiq, Srikanth and Avinash. Today I am very happy. Today is Ugadi. Babu, left side ana road government aine ka nahi. Baita na seat hai na. Today I want to say something because Rajiv Gandhi has started with the Bharat Sadbhavana Yatra. When they in the country, they want to divide this country in the fundamental party like BJP and RSS. At that time, Rajiv Gandhi has taken a good decision. From all over India, he has taken a Sadbhavana Yatra. It was started in Hyderabad, also Charminar to Secunderabad. I got in my mind, because Rajiv Gandhi is the only person who has run the Asian Games. After that, because it is a big country, 130 crores of the people, but we should not get a single or one or two gold prizes. Other than the small countries like everybody, they are getting a lot of gold medals. So that's why I have got my previous also, I have run the tribal sports meet at Golconda on 4 years. In the tribals, I have got a lot of talent. Very good talent in the tribals because they will stay in the hill area. So I have started there in running, high jump, athletics, everything I have done. Later I have started Rajiv Gandhi Cricket Federation of India. It was Haryana, the Bhupender Singh Hooda. Also he has contributed, Harun also contributed for my aim, my idea. Now I have got the idea because Rahul Gandhi has done a good job. Nobody was expected. The Kanyakumari to Kashmir, who will walk in this country as a single man, you can show that this is a commitment of the Rahul Gandhi. In this family, in the genetics, in blood, there is a national interest. This today RSS, they want to remove this country, divide this country in the name of Hindu. But when independence was run, the Britishers were throwing him out. At that time, every Hindu, Muslim, Sikh, Isai, everybody was fight for the independence. Today they are giving a new slogan. Only in this country Hindus should be there. And they want to divide this country. At that time, Rahul Gandhi has started Kanyakumari to Kashmir, 3,900 kilometers. It is a historical. Nobody was expected Rahul Gandhi can go up to Kashmir. And in Kashmir also, every Muslim, they put the flag of the national flag. That is the respect of the India. Now the RSS, they want to, Veer Savarkar is the leader. Veer Savarkar never fight for the independence. Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, Sardar Vallabhbhai Patel, Maulana, they fight for this thing. Today they want to finish Nehru. Nehru was fight for many years he was in the jail. And they fight for the independence. That's why we want to do something in the Rahul Gandhi Jodo Yatra. Even sports also, friendship should come. And after that, Priyanka Gandhi has done a good program, Aaj se Aaj Jodo. That means the down people to lift. Indira Gandhi has done that job. Weaker section has given a land. Weaker section has a bank nationalized and also given a lot of money for the poor people. So that's why our aim, our Congress aim, we are doing both jobs. Haath se haath jodo and at the same time Bharat Jodo. So this historical and final, it will come by our final program of prize distribution. Our Manik Rao Thackeray will come and also I requested Tariq Anwar, who was the board. Tariq Anwar also will come and he is also, Bihar team also came.
So these words I don't want to take much time because today is the Panchangam is there. Everywhere, every political party will start a Panchangam. Today he should go to the Panchangam place. Anyhow, he has given even Haath Jodo program also he has finished and he came to my request. I want to thank to him, and at the same time there as many leaders have sit here. If anybody I can miss single name, he will be hurt. That's why I don't want to take when even district president, general secretary, our presidents, everybody has attended, even sports person also there, even cricket, Hyderabad Cricket Association people also participated. Anyhow, today because of other 4 teams also to come, but exams are going on. That's why every time 12 teams will come and other countries team also come. But this is a Bharat Jodo only. I call for only state teams of India. Anyhow, I want to congratulate, thank you to our Revant Reddy ji and also Mallu Ravi and other leaders also who are the participants. Ramlu Naik is there, district president Rajendra Reddy is there, Chandra Narasimha Reddy is there, and also other leaders, Janga Yadav also is there, other leaders also who participated in this program, and everybody I want to thank. And at the same time, I will request our Revant Reddy can say a few words about Bharat Jodo and sportsmen, how should come out and name for the every world. India also is the number 1. That is my aim. Thank you. Now I request to Revant Reddy to talk something. फखरुद्दीन साहब कृपया मंच पर पधारिए. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకి, ఇక్కడికి వచ్చిన వివిధ రాష్ట్రాల అండర్ 19 క్రికెట్ ప్లేయర్స్కి, అదేవిధంగా పాఠశాల యువతి యువకులకు నా ఉగాది శుభాకాంక్షలు. పెద్దలు హనుమంతరావు గారి నుంచి మనమందరం వారి స్పిరిట్ని నేర్చుకోవాలి. వారు గ్రౌండ్లో ఒక ప్లేయర్ ఏ విధంగా స్పోర్ట్స్ స్పిరిట్ చూపిస్తాడో రాజకీయాలలో కూడా అన్నిటికీ అతీతంగా ఒక ఇన్స్పైర్ చేసే లీడర్గా వారు పనిచేస్తున్నారు. ఈ ఉగాది సందర్భంగా రాహుల్ గాంధీ గారి దేశంలో భారత్ जोड़ो కార్యక్రమాన్ని, इसका मतलब हिंदुस्तान में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज राजनीति में नफरत फैलाने के लिए, भारत तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है. तो इसीलिए गांधी के परिवार राहुल गांधी जी ने नफरत छोड़ो भारत जोड़ो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 150 डेज 4000 किलोमीटर वो पैदल चले, हिंदुस्तान को जोड़ने के लिए कोशिश की है. इस मौके पे हमारे बड़े भाई फार्मर पीसीसी प्रेसिडेंट, फार्मर राज्यसभा मेंबर, फार्मर मिनिस्टर, फार्मर एमएलए हनुमंतराव जी ने जो राहुल गांधी जी जो संदेश दिए, वो संदेश लेकर तेलंगाना हर गली में हर मोहल्ला में हर युवता को ये भारत जोड़ने में शामिल करने के लिए उनका जिम्मेदारी निभा रहे, बहुत कुछ कोशिश कर रहे. वही सोच में आज भारत जोड़ो अंडर 19 क्रिकेट प्रोग्राम लिए. इसमें हमारे मित्र तमिलनाडु से एमपी एमएलए हसन हमारे भाई आए और मंच पे डॉक्टर रोहिन रेड्डी, यहाँ के पार्टी अध्यक्ष राजेंद्र रेड्डी, वरंगल के अध्यक्ष रामलू नायक, फार्मर एमएलसी अनिल कुमार यादव, आईवाईसी नेशनल जनरल सेक्रेटरी, डॉक्टर मल्लू रवि जी, फार्मर एमपी, नरसिम्हा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट पार्टी प्रेसिडेंट, बोलू किशन, नगेश मुद्रास, रोहित, मोटा रोहित, बहुत सारे लोग मंच पे बैठे हुआ है. ये क्रिकेट में और कांग्रेस जोड़ने में हनुमंतराव जी का बहुत योगदान है, क्योंकि बहुत सालों से जो भी तेलंगाना में सीनियरमोस्ट लीडर, अगर कांग्रेस में किसी का नाम लेना है तो पहले हनुमंतराव जी का नाम लेना है. क्योंकि हम बचपन से देख रहे यही ताकत से
यही जोर से हनुमंताना काम करते जा रहे हैं। हम भी बूढ़े होने जा रहे हैं मगर हनुमंताना तो थक रहा ही नहीं। तो जो ग्राउंड में क्रिकेट प्लेयर्स है आप लोग हनुमंतराव जी का हिस्ट्री पढ़ने का जरूरी है। उनका स्पिरिट आप ग्राउंड में दिखाने का है। ग्राउंड ऐसी चीज है, कोई मंदिर में जाते, कोई मस्जिद में जाते और कुछ लोग दरगाह में जाते, नहीं तो सिख और कहीं जाते, मगर सब लोग मिलकर आने का एक जगह है, वो जगह ग्राउंड, प्ले ग्राउंड। इसका मतलब सबका मंदिर एक ही है, वो प्ले ग्राउंड है। तो यहाँ से कुछ सीख कर निकलना, हार जीत एक ही तरीका से हम लोग लेना है। और एक बार हार गए तो दूसरे बार जीतने का भी मौके मिलेगा, और जीते से वाले हारने का भी उनको मौका मिलेगा। तो इसीलिए मैं सबसे एक ही गुजारिश है, आज उगादी पर्व दिन है, नया साल मुबारक देते हुए सबको जो जितने भी स्टूडेंट्स एंड प्लेयर्स हैं सबको अभिनंदन देते हुए यहीं खत्म कर रहा हूँ मेरा संदेश। 1 minute. I'll request Hassan to say few words. No, 2 minutes to whatever you are doing in Tamil Nadu, you can tell now to other people also catch hold of your item. Well, a happy Ugadi to everybody. We have our assembly going on, and because it is Ugadi, when Hanumantana Saab has requested, we could come easily for the program. The Honorable PCC President in the dais, Anna Revant Reddy Anna Avargale, and then our Hanumant Rauji, and I don't know many names, but I know my fellow colleague when we both were State Youth Congress Presidents at the same time, me and Anil Kumar Yadav bhai, and then our Cricket Federation team, Shri Sadiq Pasha ji, the President, Shri Amarjit ji, Shri Srikant Gaud ji, and other fellow members in the dais. Like like Revant Anna told, ground is the only place where everybody can come. जो भी religion रहेगा, लेकिन सब एक साथ ग्राउंड में होके खेल सकते हैं। और ये भी चीज़ है, पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर फ्रॉम द डे ऑफ द रोमन्स ने स्पोर्ट्स को लेके पॉलिटिक्स किया। इसका मतलब हाथ से हाथ जोड़ो अभी चल रहा है। दैट इज़ व्हाट आई थिंक सर इज वॉकिंग ऑल्सो, हाथ से हाथ जोड़ो। इवन वी आर डूइंग फ्लैग होइस्टिंग्स इन एवरी असेंबली। 100 flags are being hoisted in every assembly in Tamil Nadu. But Revant Anna told that he is walking and he has already completed 30 assemblies, which is an Herculean task, but he is doing it in a very nice way in this whopping summer. And I think this reality of Telangana is that Telangana पैदा हुआ कांग्रेस से। एक कांग्रेस का एक आइडिया था, इसको तेलंगाना बनाओ, देश को दो, इन लोग को तो आज़ादी दो आंध्रा से। अभी ये जो तेलंगाना है, कोई आके बैठा है, कोई बुकी में बैठा है, इसके लिए लड़ रहा था। लेकिन एक चीज़ है, कांग्रेस का सोच था तेलंगाना दो इस जनता को और इस तेलंगाना को आगे बढ़ाओ। अभी रेवंत अन्ना, our very senior most Hanumanth Rao Saab, and we have very honorable leaders in the dais and many others who have not come to the stage also, that Telangana, the soch of Congress should come to reality. Congress ने तेलंगाना को आगे पहुंचने के लिए तेलंगाना को बनाया। इस देश में you just think 10 साल का पहले इस देश कैसा था, कितना लोग पढ़ रहे थे, कितना मेडिकल एजुकेशन, जितना लोन्स दे रहे थे और लोग कितना खुशी थे। आजकल कल भी एक फेसबुक में एक मीमी देखा, नरेंद्र मोदी जी ने कोई लेटर इस देश को लिखने वाला है, तो लोग बोल रहा था इट शुड बी इज रेसिग्नेशन लेटर, देश खुश हो जाएंगे। इसका मतलब हम लोग उनसे नफरत नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो पूरा देश को नफरत कर रहा है। इस देश ऐसा चीज है, डेमोक्रेटिक है, सोशलिस्टिक है और वेरी सेकुलर है। वेरी सेकुलर मतलब Hassan Maulana can sit beside Revant Reddy. Revant Reddy can come any day to Hassan Maulana and tell, "Hi Hassan, take me to the dargah." मैं रेवंत अन्ना का पास जाके बोल सकते, आओ रेवंत अन्ना हम लोग कोई मंदिर जाएंगे। ऐसा एक चीज है, इस देश में सेकुलरिज्म बहुत चल रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग इस देश को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
इसका मतलब कांग्रेस का जो वोटर्स है, और कांग्रेस का सोच क्या है, माइनॉरिटीज, दलित्स, ओबीसीज, इन लोग को तो इकट्ठा करो। और उन लोग का सोच क्या है, उन लोग का सोच सिर्फ 3% ऑफ इंडिया है, बट दे कैन नॉट अटेन इट। तो ये लोग क्या करते हैं, ओबीसीज को रख के, अदर कम्युनिटीज वाले को रख के उनका सोच को आगे पहुंचते हैं। क्योंकि उन लोग जब आगे आने से अब सीधा बोल देगा आरएसएस वाला है, आइडियोलॉजी बाहर आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, एक अदर कम्युनिटी वाला, एक ओबीसी वाला को लेके आगे पहुंचेगा। लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं है। कांग्रेस इस देश को एक साथ जोड़ के जाना चाह रहा है, लेकिन इन लोग का आइडिया बहुत चल रहा है। हम कहीं भी जा रहे हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, वहां पे कांग्रेस हारने का एक बड़ा शक्ति था यहाँ का एमआईएम और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ये लोग क्या कर रहे हैं, मुसलमान का वोट को तोड़ दे रहे हैं। उल्टा कौन जीत रहा है, बीजेपी जीत रहा है। ये कैसा ये प्लान कर रहा है, इसका क्या काम है, हैदराबाद छोड़ के वहां जाके इलेक्शन लड़ना। इसका मतलब सोचिए दैट इवन हैदराबाद कांग्रेस जीतना है, हैदराबाद का एमपी कांग्रेस वाला आना है, यहाँ का 7 एमएलए जो भी है वो कांग्रेस वाला आना है। इसको आगे पहुंचने के लिए मुसलमान, अदर कम्युनिटी सभी एक साथ होके, ये जो रेवंत अन्ना अभी जो पीसीसी प्रेसिडेंट है, इनका पीछे आके हैदराबाद भी हम जीतना चाहेंगे। और ये जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स ऐसा चीज है कि सबको एक साथ लेके जाता है, और स्पोर्ट्स को लेके पॉलिटिक्स भी होता है। और क्रिकेट जो हमारा नेशनल स्पोर्ट नहीं है, लेकिन इंडिया का बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है। जैसा हम लोग इटाली में गए, वहां पे लोग बोलते हैं, इफ यू सी ए इंडियन स्पीक टू हिम अबाउट क्रिकेट, इफ यू सी ए इटालियन स्पीक टू हिम अबाउट फुटबॉल। तो इंडिया मत बोलने से ही क्रिकेट होता है। और ये जो क्रिकेट को आगे लेके जा रहा है हनुमंत अन्ना को, आई एम वेरी हैप्पी इन कंग्रेचुलेटिंग हिम इन टेकिंग अप द यंग बॉयज, इंस्पायरिंग देम फॉर टुमारो and inspiring them to be with the rightful Congress party who has given independence to this country. Okay, I've taken this rightful opportunity and thank everyone, and let this sport be a victorious endeavor of our Hanumant Anna Bolke. I'm finishing off. Jai Hind. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद हासन साहब। अब मैं विनती करता हूं सभी खिलाड़ी उठकर अपने अपने स्थान पर जाएंगे और पहला मैच होगा हैदराबाद और बिहार के बीच। बिहार और हैदराबाद टीम मैनेजर से हम अनुरोध करते हैं वो कोर्ट पर लाइनअप करिएगा और मैच का उद्घाटन करेंगे हमारे प्रिय नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिनके कंधों पर बहुत बड़ा बोझ है तेलंगाना में कांग्रेस को सत्ता में लाने की। उद्घाटन होगा, इनागरेशन होगा। आप सभी स्कूल పిల్లలంతా బయటకు వచ్చేయండి నాన్న। సత్యసాయి స్కూల్ విద్యార్థులకు ధన్యవాదాలు। बिहार और हैदराबाद टीम को लाइनअप करा जाएगा। రేవంత్ రెడ్డి గారి అమృత హస్తాల మీదుగా హనుమంతరావు గారి సమక్షంలో ఈ పోటీలు ప్రారంభమవుతాయి కోర్టుపై। बिहार और हैदराबाद टीमें लाइनअप हो जाइए वहां पर, जहां पर पिच है वहां पर आपसे इंट्रोडक्शन होगा और मैच का उद्घाटन होगा। बिहार और हैदराबाद, मैं रजनीकांत से विनती करता हूं अंपायर्स को अपना चार्ज ले ले। मीडिया मित्रों से मेरी कोशिश है वहां जाइए, वहां और बॉलिंग और बैटिंग करेंगे, इनॉग्रेशन होगा, उसके बाद उन्होंने गांधी भवन जाते प्लीज। अच्छा फेलिसिटेशन हेलो इधर आओ भाई। हेलो कहाँ है अमरजीत किधर है भाई? अमरजीत उधर गया होगा। उन्होंने कहा है सादिक कहाँ है? वेरी सादिक, जल्दी आ जाओ भागो। सादिक एंड अमरजीत कम बैक। బాబు దయచేసి గ్రౌండ్ లెవెల్ రావద్దయా ప్లీజ్, గ్రౌండ్ కి బయట ఉండాలి। ఓ బాబు చెప్పింది అర్థమైతే లేదు నాడు बाबू ग्राउंड में कोई नहीं आना, जब हम जाते वहाँ टॉस होता कोई भी नहीं आना, ओनली ऑफिस बेरर्स आते।
who are the office bearers for Cricket Federation of India. No other should come. Right. నేటి ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన పెద్దలు టిపిసిసి అధ్యక్షులు మాన్య శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారికి, ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ సిఎఫ్ఐ శంబుల శ్రీకాంత్ గౌడ్ గారి అమృత హస్తాల మీదుగా సన్మానం జరుగుతూ ఉన్నది. ఒక మెమోంటో అందజేయబడుతుంది మన ప్రియతమ నాయకులు ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు రేవంత్ రెడ్డి గారికి. सादिक पाशा, आदि अविनाश, प्रेसिडेंट क्रिकेट फेडरेशन ऑफ हैदराबाद, हासन साहब को सम्मान कर रहे हैं. अपना बड़ा बेहतरीन संदेश दिया है हासन साहब ने आज के उद्घाटन समारोह में. हम धन्यवाद अर्पित करते हैं. Now nobody should come to the ground. Please, so जरा clean करा दो भाई. Only PCC President Hassan and office bearers of Cricket Federation. No other leader should come. Please. अच्छा right. अच्छा आइए. क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों से एक ग्रुप फोटो हो रहा है और सीएफआई का बहुत बड़ा योगदान है. 15 साल पहले हनुमंत राव जी ने इसकी स्थापना की और कई गरीब खिलाड़ियों को इंडिया का रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है, जिसमें मोहम्मद सिराज जैसे खिलाड़ी हैं. मीडिया मित्रों से मैं विनती करता हूं, पिच के पास चले जाइए, वहां पर उद्घाटन होगा. पहला मैच का उद्घाटन होने जा रहा है. बिहार और हैदराबाद के बीच मैच हो रहा है और इस टूर्नामेंट के उद्घाटन के लिए पीसीसी अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी साहब खिलाड़ियों के साथ परिचय लेंगे और उद्घाटन करेंगे. शंबुल श्रीकांत गौड़ वर्किंग प्रेसिडेंट, सादिक पाशा प्रेसिडेंट सीएफआई. Bihar captain. Now it's time for the players' introduction. बिहार टीम के साथ परिचय हो रहा है. आज के मुख्य आदरणीय ए रेवंत रेड्डी साहब और उसके मुकाबला होगा हैदराबाद के साथ. और दोनों खिलाड़ियों के परिचय के बाद पिच पर हनुमंत अन्ना बॉलिंग करेंगे. रेवंत रेड्डी साहब अपने कंधों में कितनी शक्ति है वो बताएंगे. Hyderabad team. शंबुल श्रीकांत गौड़ जी वर्किंग प्रेसिडेंट क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया इस टूर्नामेंट के परिचय करा रहे हैं सभी खिलाड़ियों को. जो पहला मैच होने जा रहा है बिहार और हैदराबाद. टास होगा. सामने जा. Hassan, where is the ball? Ball coming. भैया
ओके बोलेंगे बस चलेगा भाई సార్ ఒకసారి స్ట్రైకింగ్ ఒకసారి స్ట్రైకింగ్ నిలబడి भाई फोन नको लेके తమ అమూల్య సమయాన్ని కేటాయించి నేడు ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఉన్నా కూడా పోటీలను తమ అమృత హస్తాల మీదుగా ప్రారంభించి ఈ చక్కటి కార్యక్రమానికి వన్నె తెచ్చిన పెద్దలు మాన్య శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారికి, మరి పార్లమెంట్ సభ్యులు అన్న మల్లు రవి గారికి, మరి తమిళనాడు నుండి విచ్చేసిన శాసనసభ్యులు అన్న హాసన్ గారికి, మరియు చక్కటి కార్యక్రమానికి వివిధ హోదాల్లో ఉన్న మా కాంగ్రెస్ నాయకులందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు, స్వాగతం, కుసుమాంజనులు, ధన్యవాదాలు. గ్రౌండ్స్ మెయిన్ ఆ మైదానంలో కొద్దిగా చెత్త అవుతే తీసేయండి అన్న. కెమెరా వస్తుంది తెలుగు నూతన సంవత్సరం ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ఈ పర్వదినాన పెద్దలు హనుమంతరావు గారు, राहुल गांधी, फखरुद्दीन जी, आप सर्वाए मैं विनती करता हूँ हनुमंतराव जी आपको मंच पर बुला रहे हैं, कृपया मंच पर जाइएगा. మనస్ఫూర్తిగా వారిని అభినందిస్తూ, ఎక్కడైనా కులాల మధ్యలో, మతాల మధ్యలో, ప్రాంతాల మధ్య, భాషల మధ్యలో విభజన ఉండొచ్చు, భిన్నాభిప్రాయాలు ఉండొచ్చు, కానీ క్రీడా మైదానంలో అందరూ ఒకే ఆలోచనతోని, ఒకే స్ఫూర్తితోని క్రీడా మైదానంలో పాల్గొంటారు. అలాంటి స్పోర్ట్స్ రజనీకాంత్ గారు, క్రికెట్ అండర్ 19 కార్యక్రమం, క్రికెట్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ పదాధికారులు రజనీకాంత్ గారు దయచేసి కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ రాజేంద్ర నగర్ స్టేడియంలో, ఎల్బీ స్టేడియంలో జరిగే మ్యాచెస్ ఏవే ఉన్నాయో కొద్దిగా డిక్లేర్ చేయండి అన్న రజనీకాంత్. ఈ దేశంలో ఉండే యువతకు ఒక మంచి సందేశాన్ని ఇచ్చారు. हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सेलेक्टर మేమందరం కూడా भाई जावेद भाई से मैं विनती करता हूँ वो कृपया मंच पर पधारेगा, आपका हार्दिक स्वागत है. నలుమూలలో కూడా మేము పర్యటన చేయడం, HCA మెంబర్ అన్న భాస్కర్ గారు దయచేసి వేదికపైకి రావాలి. సమైక్యంగా ఉంచడానికి, దేశ సమగ్రతను కాపాడడానికి ఉపయోగపడుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. ఇంటర్నేషనల్ వాలీబాల్ ప్లేయర్ ధనంజయ్ గౌడ్ గారు, విఠలన్న గారు, దశరథ్ గారు, సద్గురు అన్న గారు, లక్ష్మీకాంతం గారు, పృథ్వీరాజ్ అన్న గారు దయచేసి వేదిక పైకి రావాలి. एलबी स्टेडियम में मैच होगा राजस्थान और तेलंगाना, याद रखिएगा. मैनेजर प्लीज नोट, एलबी स्टेडियम फर्स्ट मैच राजस्थान वर्सेस आंध्र प्रदेश, राजस्थान वर्सेस आंध्र प्रदेश एलबी स्टेडियम. చూసుకోవాలి